हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं 12th क्लास का बायोलॉजी। ओके देन, और ये बायोलॉजी में ये पहला टॉपिक है और वो टॉपिक का क्या नाम है, जीवों में जनन। ओके देन स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है मेरा जीवों में जनन। ओके देन, जिसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं वो समझ लीजिएगा। जीवन की अवधि जानेंगे, पहले तो ये जानेंगे। उसके बाद जनन जानेंगे, जिसमें आपको लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जनन को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। तो समझिएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कौन कौन सा टॉपिक आ जाते हैं जो आपको अलैंगिक जनन के चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, तो वो समझ लेते हैं। देखिएगा अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें आपको पहले मिलेगा विखंडन। क्या मिलेगा, विखंडन। आपको विखंडन पढ़ना पड़ेगा। विखंडन भी दो प्रकार के होंगे, वो कौन कौन, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन, बहुविखंडन। ओके देन, उसके बाद आपको पढ़ने मिलेगा मुकुलन। क्या पढ़ने मिलेगा, मुकुलन। मुकुलन में आप क्या पढ़ेंगे, तो ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ने मिलेगा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का अर्थ ये हो गया रीजनरेशन। ठीक है, जो पुनर्निर्माण हो जाए। ठीक है, तो ये पढ़ने को मिलेगा, जो कि पुनरुद्भवन में आप क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्लेनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लेनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आपको पढ़ने मिलेगा खंडन। ठीक है, क्या पढ़ने मिलेगा, खंडन। खंडन में क्या पढ़ेंगे, स्पायरोगैरा के बारे में। क्या पढ़ेंगे, स्पायरोगैरा के बारे में आप खंडन में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे पढ़ने को मिलेगा जीवाणु, बीजाणु, बीजाणु का निर्माण, बीजाणु का निर्माण। ओके, जिसमें कि अमीबा राइजोपस, अमीबा राइजोपस पढ़ने को मिलेगा। ओके देन, उसके बाद आगे पढ़ने मिलेगा कायिक प्रबंधन। क्या मिलेगा, कायिक प्रबंधन। जैसे कि पेड़ पौधे का कायिक प्रबंधन में कौन कौन आएंगे, पत्तियां आएंगे, तना आएंगे, फल आएंगे, उसके बाद फूल आएंगे। इस तरह से प्रोसेस होता है। तो कायिक प्रबंधन में आपको क्या क्या चीज पढ़ने मिलेगा, तना मिलेगा, पत्ती मिलेगा, जड़ मिलेगा पढ़ने को। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सब टॉपिक है आपका, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम ये जानेंगे जीवन की अवधि, क्योंकि एक नंबर तो यही है। ये हम टॉपिक यहाँ लिखे और यहाँ से समझाना स्टार्ट किए कि मुझे पढ़ना क्या क्या था। ओके, समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ पढ़ना है मुझे। और पहले हम जानेंगे जीवन की अवधि के बारे में। ओके देन, ध्यान से समझिएगा। जीवन की अवधि का अर्थ ये हो गया कि जो इंसान का जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी तय है। कोई अमृत पी के नहीं आया है धरती पे। जो इंसान का जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जीवन की अवधि इसी को बोला जाता है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु के काल को, जन्म से लेके मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि बोले जाते हैं। ओके देन, अब समझते हैं आगे। देखिए यहां पे लिख दिए हैं, ऐसे मुंह से समझा दिए हैं, वैसे हम लिख भी दिए हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का यहां जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। जैसे एग्जाम्पल देके समझाया है, जन्म हुआ, जन्म हुआ, फिर क्या आएगा, बाल्यावस्था आएगा, नाबालिग जिसे बोलते हैं, बाल्यावस्था आएगा। ओके, फिर जवानी आएगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा, बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा में क्या होगा, लाठी पकड़ के चलेगा एकदम ऐसे करके होता है ना, तो बुढ़ापा आएगा। ओके, उसके बाद बुढ़ापा आते आते क्या होगा, बेचारा का खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जीवन अवधि, जो कि जन्म से लेके मृत्यु तक के काल को, मृत्यु तक के काल को कहते हैं जीवन अवधि। क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपका पहला टॉपिक। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ उदाहरण आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि बरगद का पेड़, क्योंकि जीवन तो सभी में है। अगर पेड़ पौधे में जीवन नहीं है तो छोटा से बड़ा कैसे हो रहा है, छोटा से बड़ा कैसे हो रहा है, जीवन है तभी को हम बोलेंगे आपको इसमें जीवन है। इसमें जीवन कहाँ पे है, कहाँ पे है, एक चाटी मार दिया इसको, कहाँ है, मुंह को पलट के मारा, मारा, जीवन है नहीं है जीवन, पेड़ पौधे में लेकिन जीवन है ना। छोटा सा पौधा, पित्ती सा पौधा बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, उसमें जीवन है तभी तो पेड़ पौधे में भी जीवन होते हैं। तो पेड़ पौधे के जीवन भी निर्धारित की गई है, मनुष्य की जीवन निर्धारित की गई है। मनुष्य का मैक्सिमम अभी आप कितना बता सकते हैं जीवन अवधि, 60 से 65 तो एभव हो गया, 70 तक ले लीजिए। उसके बाद तो जीवन अवधि मनुष्य का खत्म हो जाता है। अभी के जनरेशन के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो लोग कितना बरस तक जी रहा है,
60 से 65 तो एवब हो गया। ओके देन, अब देखिए पेड़ पौधे की बात बोलेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा, जैसे कि बरगद, बरगद का जो पेड़ होता है उसका जीवन अवधि कितना है, तो 200 वर्ष होता है। आम का जो पेड़ होता है उसका जीवन अवधि कितना होता है, 200 वर्ष होता है। ठीक है, तोता, तोता जो होते हैं उसका जीवन अवधि कितना होता है, 120 से 140 वर्ष होता है। ओके देन, मगरमच्छ, मगरमच्छ का जीवन अवधि कितना होता है, 60 वर्ष होता है। मक्खी का जीवन अवधि कितना होता है, 1 महीना होता है। ठीक है, चूहा का जीवन अवधि कितना, 2 से 3 साल बोल सकते हैं चूहा का। ठीक है, ये सब होता है। तो कुछ जीवन अवधि है, ओके, वो आपको हम अच्छे से सीक्वेंस में बता देंगे। ओके देन, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ओके देन, तो समझ में आ गया जीवन अवधि। तो क्या बोले हम, आम बरगद का जीवन अवधि 200 वर्ष, तोता की जीवन अवधि 120 से 140 वर्ष, मगरमच्छ का जीवन अवधि 60 वर्ष, मनुष्य का जीवन अवधि 65 वर्ष। मैक्सिमम तो 65 वर्ष ले सकते हैं, 65 या 70 ले सकते हैं अभी के जनरेशन के हिसाब से। ओके देन, उसके बाद मक्खी का 1 महीना, मक्खी का 1 महीना। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से जीवन अवधि समझ में आ गया होगा। किसे बोलते हैं, जन्म से लेके मृत्यु, जन्म से लेके मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि बोलते हैं। दैट्स क्लियर। ओके देन, अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा टॉपिक उठाएं। अब दूसरा टॉपिक उठाते हैं, जनन। अब देखिए पहले जनन के बारे में जानें कि जनन बोलते किसको हैं। जनन किसे बोलेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव में जनन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया होती है, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब कि जनन किसे बोलेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव में जनन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया उपस्थित होती है, मतलब जैविक प्रक्रिया है और सब में जनन उपस्थित होती है। जनन की प्रोसेस नहीं होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा कैसे, कैसे बढ़ेगा जनसंख्या। ठीक है, तो समझिए प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में जनन का एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल हम यहां पे लिख दिए हैं, मनुष्य। मनुष्य क्या करता है, जनन करता है। जनन करने के दौरान क्या करता है, अपने संतान को जन्म देता है। क्या करता है, अपने संतान को जन्म देता है। ठीक है, तो समझिएगा अपने समान संतान का निर्माण करता है, किसके द्वारा, जनन के द्वारा। तो मनुष्य में जनन की क्षमता है ना, है ना। तो प्रत्येक जीव में, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, कोई भी जीव हो जिसमें जीवन है, उसमें जनन की क्षमता होगी। ठीक है, अगर मनुष्य जनन करके अपने समान संतान का जन्म कर रहा है तो पेड़ पौधे भी तो कर रहा है, पेड़ पौधे भी तो जनन कर रहा है। ये जनन करने के दौरान क्या देगा, अपने संतान को जन्म देगा। लेकिन अपने संतान में पेड़ पौधे का संतान कौन होगा, उसका फल न होगा, उसका फलन होगा उसका संतान। ठीक है, तो पेड़ पौधे में, मनुष्य में ये सब जनन करने की क्षमता होती है। जो भी पृथ्वी पर जो भी जीव है उसमें जनन की करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो क्या लिखे हम यहाँ पर, पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव में जनन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया उपस्थित होती है, जैविक प्रक्रिया है जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो मनुष्य अपने समान संतान को जन्म दे रहा है। ठीक है, पौधे भी जनन की प्रक्रिया से फल उसका क्या हुआ, संतति, मतलब संतान हो गया, वो अपने संतान को जन्म दे रहा है। तो पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य हो, सब में जनन की प्रोसेस होती है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जनन क्यों करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जनन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं जनन। अगर मनुष्य जनन नहीं करेगा जनसंख्या आगे बढ़ेगा, पेड़ पौधे जनन नहीं करेगा फल मिलेगा आपको। अभी आम का सीजन आ रहा है, कैसे आम दबा के खाएंगे, पिचका के खाएंगे ना। जनन के द्वारा वो क्या किया, फल तैयार किया ना। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो मनुष्य जो होते हैं, मतलब जनन जो होते हैं, ये जनन क्यों करते हैं, ताकि अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखे, अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखे। अगर मनुष्य जनन कर रहा है, जैसे कि मनुष्य में, मुझे कि पाकिस्तान ले लीजिए, हरामी पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान जनन करके एक महिला से 20 बच्चा जन्म, क्या बोले हम, 20 बच्चा जो है मतलब जन्म दे रहा है। तो जनन के प्रोसेस से ले रहा है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ा रहा है जनन के प्रोसेस से, ताकि पाकिस्तानी लोग जो होता है अपने जनन की प्रक्रिया से और भी ज्यादा संतान उत्पन्न कर सके। समझे। तो वही चीज ने बोला गया है कि अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है जनन करते हैं जीव।
ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो सब में जनन की क्षमता होती है। ओके, जितने भी पृथ्वी पर जीव है, जिसमें जीव है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए, अब हम जानेंगे अलैंगिक जनन। क्या जानेंगे? अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें हम क्या जानेंगे? विखंडन के बारे में। क्या जानेंगे? विखंडन के बारे में। लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन यहां पर यह है, देखिए, जीव में जनन हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, यहां पे लिखे हैं हम, वो क्वेश्चन यहां पे लिखे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें जनन का प्रोसेस जो होता है, जनन की प्रक्रिया जो होती है, जनन की प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है, ठीक है, जो भी रहती है, ठीक है, इसमें प्रजनन क्षमता जो होती है उसमें कम होती है। तो ऐसे जीव का नाम पूछेगा आपसे कि ऐसे कौन से जीव हैं जिसमें प्रजनन करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। तो आप क्या याद रखेंगे? तो पहला याद रखिएगा, बंधिया, बंधिया, खच्चर, खच्चर जानवर होता है, खच्चर, बंधिया, खच्चर, और क्या बोलेंगे? कामगार मच्छी, कामगार, कामगार मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जनन करने की क्षमता जो होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है, प्रजनन करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, बंधिया में, खच्चर में, कामगार में, मधुमक्खी में। ओके, देन यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। पहले जानेंगे हम अलैंगिक जनन के बारे में, उसके बाद अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग जानेंगे। समझिएगा, अलैंगिक जनन, पहले अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होती है, इसमें क्या बोला गया है पता है? अलैंगिक जनन किसे बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं कोई अकेला व्यक्ति, कोई अकेला व्यक्ति अगर कोई नए संतान का जन्म दे रहा है, अकेला ही, तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। क्या आएंगे? अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। ओके, अगर कोई अकेला व्यक्ति, जैसे हम बोलेंगे कि अलैंगिक जनन में क्या है, तो कोई अकेला व्यक्ति कोई नया संतान का जन्म दे रहा है तो वो अलैंगिक जनन कहलाएगा। ओके, लेकिन लैंगिक जनन किसे बोलेंगे? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न व्यक्ति मिलकर, मतलब भिन्न भिन्न जीव मिलकर कोई नया संतान का जन्म दे रहा है तो वो लैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि लैंगिक जनन में हम क्या लेंगे? एक मेल लेंगे, एक फीमेल लेंगे, तो लैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या आएंगे? कोई एक ही, कोई एक ही, जिसे बोलते हैं एकल जीव, कोई एकल जीव ही अगर नया संतान का जन्म दे रहा है तो वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, अब देखिए यहां पे लिखे हैं हम, ठीक है। देखिए क्या क्या चीज देखें हम, समझिएगा ध्यान से। पहले हम देखें जीवन की अवधि, जनन, और तीसरा देखने वाले हैं अलैंगिक जनन। क्योंकि जनन दो प्रकार के होते थे, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो हम पहले लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। यहां पे लिखे हम, देखिए यहां पे क्या लिखे हैं, देखिए एकल जीव मतलब अकेला, कोई अकेला जीव जो है नए जीव का निर्माण कर रहा है, कोई अकेला जीव जो है नया जीव का निर्माण कर रहा है, मेल फीमेल नहीं है, या तो वो अकेला मेल ही है या तो वो अकेला फीमेल ही है, तो क्या कहलाएंगे? अलैंगिक जनन करेंगे। अगर वो अकेला जीव ही अगर कोई नया जीव का निर्माण कर रहा है, जन्म दे रहा है, संतान उत्पन्न कर रहा है, तो वो क्या है? अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अकेला ही तो क्या कहलाएंगे? अलैंगिक जनन आएंगे। अब देखिए अलैंगिक जनन में जो है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा युग्मक का निर्माण, युग्मक जो होते हैं किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन में अनुपस्थित होते हैं युग्मक। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। अब देखिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में कौन कौन आएंगे? तो नर और मादा, नर और मादा, ठीक है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, ये दोनों मिल के कोई नया संतान, दोनों मिलके कोई नए संतान का जन्म दे दे, मेल फीमेल मिलके, तो वो कहलाएंगे लैंगिक जनन। जैसे मनुष्य अकेला कोई नया संतान को जन्म दे सकता है जब तक मेल फीमेल का संपर्क ना हो, दे सकता है क्या? नहीं है।
तो वो सब जो है लैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। तो वही हम लिखे हैं भिन्न भिन्न जीव मिलकर नए संतान का जन्म दे दे तो वो लैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अलैंगिक जनन किसे बोलेंगे? अकेला ही, या तो वो पुरुष हो या फिर महिला हो, कुछ भी हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो, अगर अकेला ही कोई नया संतान का जन्म दे रहा है या दे रहा या दे रही है तो वो क्या हो गया? अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ नोट में हम लिखे हैं कि अलैंगिक जनन से जन्म हुए संतान को क्या बोलते हैं? कहने का अर्थ ये हो गया, अलैंगिक जनन से जन्म हुए संतान को क्या बोलते हैं? कलोन बोलते हैं, कलोन। ठीक है, कोई मनुष्य के द्वारा कोई संतान का जन्म हुआ है तो वो मनुष्य का क्या हो गया? कलोन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जैसा, उसके वही, जैसे कि कोई मनुष्य के द्वारा या फिर किसी के द्वारा कोई संतान का जन्म हो रहा है, ठीक है, तो वही संतान को क्या बोलते हैं? कलोन बोलते हैं, कलोन, कार्बन कॉपी। अगर 2 गो आंख है तो 2 गो आंख उसके संतान का भी होगा, 1 गो नाक है तो 1 गो नाक उसके संतान का भी होगा, 2 गो हाथ है तो 2 गो हाथ उसके संतान का भी होगा। तो उसके समान हुआ ना, जो मनुष्य का 2 गो हाथ था वही मनुष्य का 2 गो, वही मनुष्य के बच्चा का 2 हाथ होगा। अगर 2 गो आंख मनुष्य का है तो वही बच्चा का 2 आंख होगा। उसके जैसा कहीं ना कहीं रंग रूप मिल रहा है ना। अरे रंग रूप नहीं मिले लेकिन अनुवांशिक तो मिल रहा है ना, अनुवांशिक तो मिल रहा है। तो अनुवांशिक गुण मौजूद हो जाए, ठीक है, वो सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। और ये देखिए नया संतान का जन्म दे रहा है तो वो सब क्या कहलाएंगे? कलोन कहलाएंगे। मतलब कि अनुवांशिक गुण अगर मिल जाए, जैसे कि 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम उसमें भी आ जाए बच्चा में, तो वो सब क्या कहलाएगा? कलोन कहलाएगा, कार्बन कॉपी कहलाएगा, कलोन। ठीक है, कलोन कहलाएगा उसके जैसा। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, मेरे द्वारा मतलब कोई संतान अगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा? किसका कलोन कहलाएगा? मेरा कलोन कहलाएगा, मेरा कलोन, मेरा बच्चा कहलाएगा, इस तरह से। तो उसी को बोलते हैं कलोन। तो यहाँ क्या लिखे हम? अलैंगिक जनन से जन्म हुए संतान को क्या बोलते हैं? कलोन बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, अब देखिए, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन समझ में आ गया किसे बोलते हैं। ओके, अब अलैंगिक जनन के प्रकार देखते हैं, जिसमें कि पहले हम जानेंगे विखंडन, जिसमें आपको पढ़ने मिलेगा द्विविखंडन, बहुविखंडन। क्या पढ़ने मिलेगा? द्विविखंडन, बहुविखंडन। ओके, यहां पे लिखे हैं, समझिएगा ध्यान से। अलैंगिक जनन जो होते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के अलैंगिक जनन की प्रोसेस होती है। पेड़ में अलग प्रोसेस है, पेड़ पौधे में, मनुष्य में अलग प्रोसेस है, जानवर में अलग प्रोसेस है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है। ओके, तो वही बोला गया है, अलैंगिक जनन में अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की जनन प्रक्रिया होती है। तो पहले हम क्या जानेंगे? विखंडन। विखंडन में क्या पढ़ेंगे? द्विविखंडन, बहुविखंडन। ठीक है, द्विविखंडन में कौन कौन आएंगे? तो अमीबा आएंगे, पैरामीशियन आएंगे, अमीबा आएंगे, पैरामीशियन आएंगे। ठीक है, और बहुविखंडन में कौन कौन आएंगे? प्लाज्मोडियम आएंगे। कौन कौन आएंगे? प्लाज्मोडियम आएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि द्विविखंडन अमीबा आया, जैसे मान लीजिए कोई अमीबा है, अमीबा है, ये अमीबा एगो है अमीबा, मतलब ये इसे हम जनक मान लेते हैं। द्विविखंडन में क्या किया अमीबा? एगो और, इस तरह से एगो और जो है, एगो दूगो और जो है, मतलब क्या किया? जन्म दे दिया, द्विविखंडन कर दिया। ठीक है, विखंडन कर दिया, 2 का जन्म और दे दिया। ओके, तो यही प्रोसेस को बोलते हैं द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। तो अमीबा में जो है द्विविखंडन की प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा ये द्विखंडन करता है। ओके, सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। और बहुविखंडन किसे बोलेंगे? मान ले कोई एक जीव है, जैसे कि प्लाज्मोडियम के द्वारा बहुत सारा अगर हो जाए उत्पन्न प्लाज्मोडियम के द्वारा संतान, तो उसी को बोलते हैं बहुविखंडन। क्या बोलते हैं? बहुविखंडन बोलते हैं। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, उसके बाद जानेंगे मुकुलन में हम लोग ईस्ट पढ़ेंगे, हेड्रा पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईस्ट और हेड्रा जो है किसके द्वारा जनन करती है? तो मुकुलन के द्वारा जनन करती है। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे पुनरुद्भवन में क्या जानेंगे? प्लेनेरिया जो नया संतान का जन्म देता है, पुनरुद्भवन मतलब कि रीजनरेशन देता है, ये सब प्रोसेस से देता है। ओके, उसके बाद जानेंगे खंडन में क्या जानेंगे? स्पाइरोगैरा के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि अमीबा, राइजोपस। ठीक है, इस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद कायिक प्रबंधन के बारे में जानेंगे, जिसमें कि तना, पत्ती, जड़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि तना में कौन कौन आते हैं? तो तना में आलू आते हैं, प्याज आते हैं, अदरक आते हैं। तना में आलू आते हैं, प्याज आते हैं, अदरक आते हैं। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आलू का निर्माण किससे होता है? तो आंख से होता है, जिसे बोलते हैं बल्ब, ठीक है, आंख से होता है। प्याज का निर्माण किससे होता है? आंख से होता है। अदरक का निर्माण किससे होता है? राइजोम से होता है। ओके, पत्ती, पत्ती ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म क्या है? तो एक पत्ती है। ओके, जड़, जड़ के अंतर्गत कौन आएंगे? तो गाजर आएंगे, शकरकंद आएंगे, ये जड़ के अंतर्गत आएंगे, जो कि आपको कायिक प्रबंधन में देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कायिक प्रबंधन की कहने की बात ये हो गया कि मान ले कोई मान ली ये पेड़ है, कोई मान लीजिए पेड़ है। ओके, पेड़ है। ओके, मान लीजिए तना है, तना है, फिर ये पत्ती है, ये पत्ती है, और ये जो है नीचे वाला ये जड़ है, ये जड़ है। तो कायिक प्रबंधन में आपको देखने मिलेगा तना, पत्ती, जड़, ये सब देखने को मिलेगा, जो कि हम कल आपको पढ़ाएंगे। ओके देन, आज जो हम पढ़ाए आप लोग को, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक को खींचेंगे। ओके, तो आज हम क्या क्या पढ़े? जीवन की अवधि पढ़े, मतलब कि जो भी इंसान का जन्म हुआ उसका मृत्यु तय किया गया है, तो जीवन की अवधि को बोलते हैं जीवन अवधि। जैसे कि बरगद का पेड़ का जीवन अवधि कितना है? 200 वर्ष है। तोता का कितना है? 140 वर्ष है। मगरमच्छ का कितना है? 60 वर्ष है। मक्खी का कितना है? 1 महीना है ना? मक्खी कितना है? 1 महीना है। मनुष्य कितना है? तो लगभग 65 वर्ष है। ठीक है, ये सब जीवन अवधि हो गया। ओके देन, उसके बाद हम क्या जानेंगे? क्या जाने? जनन के बारे में जानेंगे, मतलब कि जो भी पृथ्वी पर मौजूद जीव है उसमें सब में जनन करने की क्षमता होती है। ओके, जिसमें जीव है, जिसमें जीवन है, सब में जनन करने की एक प्रक्रिया होती है। ओके, उसके बाद हम क्या जाने? मनुष्य के बारे में जानेंगे। मनुष्य अपने संतान को जन्म देता है जनन के द्वारा, ये सब जानेंगे। पेड़ पौधे भी अपने संतान को जन्म देता है जनन के द्वारा। पेड़ पौधे के संतान क्या बोलेंगे हम? फल बोलेंगे। ओके, ये सब चीज़ पढ़े हम। यहाँ क्वेश्चन भी पूछे थे आप लोग को कि आप लोग से कि जनन जीव क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। आखिर जनन क्यों करेंगे लोग? ताकि और भी जनसंख्या बढ़े, मेरे जैसा और भी सामने आए, और भी लोग आए, यही सब। ओके, यहाँ तक को देखिए, अलैंगिक जनन किसे बोलते थे? अकेला जीव अगर कोई नया संतान का जन्म दे रहा है तो अलैंगिक जनन कहलाएंगे। ओके, लैंगिक जनन किसे बोलेंगे? नर और मादा मिलकर, जैसे मनुष्य में ये प्रोसेस होता है लैंगिक जनन की, नर और मादा मिलकर नया संतान का जन्म दे, तो वो लैंगिक जनन कहलाते हैं। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। आप लोग बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा आप लोग को। कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।